नमस्कार, सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा। आज का विषय कोई सामान्य धार्मिक बहस नहीं। आज का विषय है धर्म और आरएसएस का वो संबंध जो आस्था को राजनीति में, भक्त को वोटर में और तीर्थ को बाजार में बदल देता है। आज हम उस सच पर बात करेंगे जिसे अक्सर भीड़ के शोर में दबा दिया जाता है, क्योंकि जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं तब सवालों की जवाब आवाज दबा दी जाती है, और जब हिंदुत्व का नारा उठता है तब नागरिक की पहचान को हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। सबसे पहले एक सच्चाई समझिए, मंदिरों में जाने वाले लोग कौन होते हैं? कुंभ स्नान, माघ स्नान करने वाले कौन हैं? भारत में धार्मिक आस्थाएं किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं। मंदिरों में सबसे ज्यादा जाने वाला वर्ग होता है मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। और कुंभ, माघ स्नान जैसे आयोजन, वहां सबसे ज्यादा भीड़ गरीब, किसान, कस्बों, गांवों के साधारण लोगों की होती है। यानी धर्म की सबसे बड़ी फौज गरीब और साधारण लोगों की है। दूसरी तरफ कुछ धार्मिक संगठनों के अनुयायी अलग वर्ग से आते हैं। श्री श्री शंकर रविशंकर के यहाँ आमतौर पे मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की बड़ी उपस्थिति रहती है। बाबा रामदेव के भक्त भी ज्यादातर मध्यम वर्ग के हैं। जय गुरुदेव और गायत्री तपोभूमि जैसे पंथों में किसानों और SC/ST समुदाय की बड़ी हिस्सेदारी देखी जाती है। स्वामी नारायण मंदिर, आसाराम, मुरारी बापू, ये संत भी बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग को आकर्षित करते हैं। अब इनमें सब में एक समानता है। क्या है? ये सब धार्मिक प्रचार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक प्रचार भी करते हैं। और यही वो बिंदु है जहां आरएसएस की एंट्री होती है। इन पंथों और संतों के साथ आरएसएस की किसी न किसी मुद्दे पर राजनीतिक कार्यक्रमगत समानताएं बन जाती हैं। फलतः इनके अनुयायी सहज भाव से आरएसएस की राजनीतिक मुहिम में शामिल हो जाते हैं। यानी धर्म के रास्ते राजनीति की भर्ती, आस्था के रास्ते संगठन का विस्तार। अब एक और गहरी बात, इन धार्मिक प्रवचनों में अक्सर पितृसत्तात्मक विचारधारा का खुला समर्थन दिखाई देता है। स्त्री के प्रति मध्यकालीन दृष्टि, नियंत्रण, मर्यादा और स्थान निर्धारण, ये बातें धार्मिक मंचों से लगातार प्रचारित होती हैं। और संयोग की बात देखिए, यही पितृसत्ता, यही मध्यकालीन सोच संघ की सामाजिक विचारधारा से भी मेल खाती है। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि पितृसत्ता हमें सहज लगने लगती है, हम उसका प्रतिवाद नहीं करते हैं। स्त्री के प्रति जो पुराने अपमानजनक या नियंत्रणकारी नजरिए हैं, उन्हें हम संस्कार मान लेते हैं। और ये वही जगह है जहां धर्म संस्कृत के नाम पर समाज को पीछे ढकेलने का काम करता है। अब आइए मथुरा वृंदावन को देखते हैं, क्योंकि अगर हिंदुत्व की आदर्श छवि देखनी हो तो तीर्थ नगरी में देखिए। वृंदावन की नगर पालिका लगभग 40 सालों से बीजेपी के कब्जे में। मथुरा को पर्यटन से करोड़ों रुपए की कमाई होती है। वृंदावन में मंदिरों की आमदनी करोड़ों में है, लेकिन फिर भी मथुरा वृंदावन की गलियां क्या बताती हैं? गंदगी, बदहाली, नर्क जैसी स्थिति, हर मोहल्ले, हर गली में गंदगी का साम्राज्य। अगर कोई शहर दिल्ली से 2.5 घंटे की दूरी पर हो, करोड़ों की आमदनी देता हो और 4 दशकों से एक ही राजनीतिक धारा का शासन हो, तो क्या वहां सफाई नहीं हो सकती? जबकि डबल इंजन की सरकार। फिर सवाल उठता है कि आखिर हिंदुत्व मॉडल किस बात का मॉडल है? धर्म का या व्यवस्था की असफलता का? मथुरा वृंदावन की गंदगी प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की अकर्मण्यता और झूठ का आईना बन जाती है। क्योंकि अगर इतनी नजदीक, इतना पवित्र, इतना लाभकारी शहर भी साफ नहीं हो सकता, तो फिर विकास के नारे का सच क्या है? और देखिए, मथुरा आरएसएस का बड़ा गढ़ माना जाता है। दुकानदार, समर्थक, हर घर से वोट, मगर शहर की हालत वही बदहाली, यही वही विरोधाभास। और इसी विरोधाभास के बीच मंदिरों के बाहर गरीबों की भीख मांगती टोलियां मिलती हैं। वो बताती हैं कि संघ और हिंदुत्व की राजनीति की गरीबों की गरीबी दूर करने में कोई वास्तविक दिलचस्पी नहीं दिखती। अब मथुरा जिले में किसानों की स्थिति भी एक बड़ी कहानी है। गांव में सांड और नीलगायों का आतंक, प्रशासन की कोई गंभीर रुचि नहीं। किसानों की जमीनें बड़े पैमाने पर कंक्रीट के जंगल में बदल दी गई, यानी खेती घट रही है, किसान टूट रहा है, और ऊपर से उसे धर्म के नाम पर धैर्य का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, मंदिरों में जाना मेरी पुरानी आदत है, ये वाक्य यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म का अध्ययन किताबों से नहीं, धर्म का असली अध्ययन समाज से होता है। मंदिर के चौखट पर खड़े होकर
भक्त के चेहरे को देखकर, उनके जीवन को देखकर भारत की परंपरा में भगवान से बड़ा भक्त माना जाता है। और अगर आप भक्त को देखेंगे तो पाएंगे कि मंदिरों में आने वाले लोग आमतौर पर बेहद कष्टमय जीवन जी रहे हैं। अगर उनका जीवन कष्टमय न होता तो वहां वो हाथ जोड़कर लाइन लगाने क्यों जाते? घर में बैठ के मस्ती करते और जय श्री राम घर बैठे भी बोल लेते। वह ईश्वर की आड़ में अपने दुख छिपा लेते हैं और यही स्थिति पूरे भारत में फैलती जा रही है। साधारण लोग असाधारण परिस्थितियों में असाधारण जीवन जीने को मजबूर है। यह साधारणतया सतह पर सामान्य दिखती है, लेकिन असल में ये सबसे विकट शैली है, क्योंकि धर्म में गिरफ्त में जीना सामान्य नहीं है। धर्म की गिरफ्त में जीना कतई सामान्य है, ये एक तरह की मजबूरी बन जाती है। अब बात नागरिक की। सबसे बड़ी लाइन यही है कि नागरिक आकाश में नहीं बनते। नागरिक चेतना का आरएसएस के साथ 3-13 का रिश्ता है। आरएसएस के लोग खुद को नागरिक की पहचान से नहीं देखते, वे खुद को हिंदू के रूप में देखते हैं। अगर वे नागरिक की तरह सोचते तो उनके सरोकार अलग होते। वे संविधान, समानता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य इन मुद्दों पर जनता के साथ खड़े होते। लेकिन आरएसएस का लक्ष्य आदर्श नागरिक नहीं, आदर्श हिंदू बनाना है। और यही कारण है कि उन्हें धर्मनिरपेक्षता से चिढ़ है। हर संघी धर्मनिरपेक्षता से चिढ़ता है। यह उसका संविधान और नागरिकता की पहचान के साथ सबसे बड़ा अंतर्विरोध है। क्योंकि जो व्यक्ति नागरिक नहीं बन पाया वो देश के हित में कैसे सोचेगा, क्या सोचेगा? जब व्यक्ति धर्म की पहचान में चिपका रहेगा तो उसके मन में निहित स्वार्थ हावी रहेंगे। वो अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म को आवरण बना सकता है। धर्म उसके लिए साधन बन जाता है, लक्ष्य नहीं। और अब हिंदुत्व की पोल देखनी हो तो कंगालों को देखिए, अत्यंत गरीब हिंदुओं को देखिए। जाति, धर्म, आर्थिक नीतियों के दमन, उत्पीड़न और अभाव इनके जीवन में साफ दिखता है। मथुरा, वृंदावन में कंगालों, भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश के बाकी हिस्सों में भी यही सच है। और जब मैं हिंदू तीर्थ स्थानों पर कंगालों की भीड़ देखता हूं तो गर्व नहीं, शर्म महसूस होती है। क्योंकि ये किसी धर्म की जीत है जहां भक्त भूखा है और मंदिर अमीर। ये किस हिंदुत्व की ताकत है जहां गौ के नाम पर अभियान चलता है लेकिन भिखारियों के लिए कोई अभियान नहीं। हमने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को कंगालों की बढ़ती संख्या पे बोलते नहीं सुना। न भाजपा के पीएम सीएम को मंदिरों के बाहर गंदगी है, मंदिरों के बाहर दुख बिखरा पड़ा है, लेकिन हमारी आंखें नम नहीं होती। हम कभी उनके विकास मूलक प्रकल्प नहीं बनाते। और कारपोरेट दानदाता वह भी गौ के नाम पर दान देकर अपने धंधे को चोखा रखते हैं। लेकिन भिखारियों के लिए उनके मन में कोई पीड़ा नहीं। अब अंत में इस पूरे विमर्श का निष्कर्ष बहुत सीधा है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को रोजी रोटी की गारंटी और समान अवसर की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक विकसित नागरिक समाज का उदय नहीं हो सकता। धर्म और जात के कीचड़ में फंसा भारतीय समाज जब तक इस षड्यंत्र को नहीं समझेगा, तब तक नागरिक चेतना का उदय नहीं होगा। नागरिक चेतना काल्पनिक कथाओं और आदर्शों से नहीं आएगी, वो वर्तमान परिस्थितियों, शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने से आएगी। क्योंकि असली सवाल मंदिर कितना बड़ा बना ये नहीं, असली सवाल भक्त की जिंदगी कितनी बेहतर हुई। असली सवाल क्या गरीब की भूख मिटी, क्या किसान का संकट खत्म हुआ, क्या दलित पिछड़े को न्याय मिला, क्या स्त्री को बराबरी मिली। अगर नहीं तो फिर धर्म सिर्फ एक पर्दा है और पर्दे के पीछे शोषण का खेल चल रहा है। आपकी राय क्या है? क्या धर्म और राजनीति का ये नापाक गठजोड़ समाज को मजबूत कर रहा है या नागरिक चेतना को कमजोर कर रहा है? क्या तीर्थों को धार्मिक पर्यटन मॉडल आस्था बचा रहा है या बाजार बना रहा है? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।